पिता, हम आपको धन्यवाद देते यीशु के नाम पर आपने हमें एकत्रित होने का मौका दिया। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद जो जिंदा है और सामर्थी है। मसीह के अंदर आपने हमें जो बुद्धि दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मसीह का मन हमारे अंदर है, जो छुड़ाया हुआ आत्मा आपने हमें दिया है। मसीह के अंदर हमारे मन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वो बुद्धि जो स्वर्ग से आता है। और पिता, हम अपने बुद्धि के ऊपर आश्रय करना नहीं चाहते। परमेश्वर, हमारे हर एक कार्यों के अंदर आपको हम महिमा देना चाहते हैं। हे परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं और हम आपके सामने आभारी हैं। यह अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, जिससे कि हम ऐसे लोगों की सेवकाई करें जो अपने शरीर में चंगाई को चाहते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं और धन्यवाद करते हैं। उपकरणों को उपयोग करने वालों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, यीशु के नाम में हम उनको आशीष देते हैं। हे परमेश्वर पिता, जितना भी विद्यार्थी यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, आप में बढ़ने के लिए आए हैं, उन हर एक के लिए और उनके हर एक सेवकाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, आज ही दुनिया भर में हमारे इस अध्ययन का असर को परमेश्वर हम आने वाले दिनों में देखना चाहते हैं। परमेश्वर, ये सच में अद्भुत है और इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और परमेश्वर, कार्ली के लिए धन्यवाद हो। ये सब कुछ संभव बनाने के लिए उन्होंने जो मेहनत किया है, परमेश्वर, सबसे बढ़कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक उद्धारकर्ता के रूप में आपने हमारे लिए सर्वमूल्य को चुकाया और हम आपको आदर और महिमा देते हैं। और सब मिलकर कहेंगे यीशु के नाम से आमीन। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आज हम अन्य लोगों की सेवकाई करने के विषय में बात करेंगे। आइए हम निकाले पृष्ठि 49। और सच में ये बहुत ही प्रायोगिक है, जैसे हमने आपको बताया पिछले 2 सत्र में कि आने वाले सत्रों में जो है हम बहुत प्रायोगिक बातों को करेंगे। ये पूरा कोर्स नहीं, पर आज के सत्र में खास करके हम चंगाई और चंगाई की सेवकाई की कुछ प्रायोगिक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करेंगे मित्रों के बारे में। हम पहले अध्ययन करेंगे हमारे सिलेबस के 49 पृष्ठ को आप निकालें। आपका पहला भाव बहुत ही जरूरी है, जैसे कि व्यक्तिगत स्वच्छता, एक स्वच्छ श्वास बहुत जरूरी है। हाँ, आमीन। क्या सब मिलके बोलेंगे आमीन? आमीन। हम चाहते हैं कि लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ से गिरे, ना कि बेहोश हों। बिल्कुल सही है। हाँ। बाइबल के साथ आपको पूरी तैयारी के साथ सेवकाई के लिए आना, यह बहुत ही एक जरूरी बात है। और हर एक सभा में सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए आपको आना है। तो फिर दुर्गंध जो है वो लोगों को बहुत परेशान कर सकता है। कई बार शरीर के दुर्गंध, और कई बार हम अतर को ज्यादा लगाते हैं। हाँ। कई बार लोग अतर को ज्यादा लगाते हैं और वो भी एक समस्या का कारण बन सकता है। और ये केवल बहनों की बात नहीं, परंतु भाइयों का भी। आपको ये बहुत ही हास्य लगे, पर कई लोग जिनकी हम सेवा करते हैं वे रसायनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। हाँ, इसलिए आप यदि कोई इत्र लगाते हैं जिसकी खुशबू बहुत तेज है, सही है। तो वो उन्हें परेशान करती है। और हम किसी के लिए ठोकर का पत्थर नहीं बनना चाहते जो आगे आते हैं। ये सुनने में हास्य है, पर बहुत जरूरी है। बिल्कुल हाँ। और सही कपड़ा को पहनना ये जरूरी है। टाइट कपड़े या फिर आप खुले कपड़े पहनना ये अच्छा नहीं है, स्त्रियों के लिए या फिर पुरुषों के लिए भी। पुरुषों का पैंट, उनको बहुत हाँ, ध्यान देना इस बुरा बात है। पर। कई बार हम स्त्रियों के कपड़े के ऊपर ज्यादा चर्चा करते हैं, परंतु हकीकत में आपको किसी के लिए ठेस का कारण नहीं बनना है। देखो, जब हम देह के सामने सेवा कर रहे हैं उस समय में ये जरूरी है कि हम ज्यादा देह को ना दिखाए। आमीन। आमीन। ये इस प्रकार है कि छात्रों की एक नियमावली, पर हम उसके बारे में देखना पढ़ना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। कुछ इस प्रकार। यदि वे परमेश्वर की स्तुति का टेस्ट नहीं पास करता तो बुरा हाँ, है। क्या सबको प्रेज द लॉर्ड टेस्ट पता है? ठीक है। आप हाथ उठाते हैं और पेट दिखता है, ठीक नहीं है। हाँ, आमीन। ठीक है। हाँ, मेरे मन में काफी कहानी याद आ रहे हैं, परंतु नहीं, मैं हम अभी से केंद्रित नहीं ही बताऊंगा। रहेंगे। अभी हाँ, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, ठीक है। और दूसरे बिंदु को देखेंगे, यह बहुत ही जरूरी है। ये शिष्टाचार है। मुझे नहीं मालूम, परंतु मेरा पालन पोषण एक अच्छे परिवार में हुआ है। मेरी माता डेनमार्क से है और पिता स्विट्जरलैंड से, और हमारा परिवार एक यूरोपीय परिवार है। और बचपन से ही मेरे माता पिता ने मुझे कई बातों को सिखाया है, और उस बात को मेरे जीवन में मैंने देखा कि हर एक लोगों को नहीं मिला है। जब भी कोई मेहमान हमारे घर पर आते थे, हम उनको तुरंत स्वागत करते थे। जब भी हमारे घर के द्वार पर कोई आता था, तुरंत हम जाकर उनको स्वागत करते थे। और मुझे मेरे माता पिता ने ये बातों को सिखाया है। और खास करके आज के जमाने में मैंने देखा है कि इस संस्कृति में कोई पालन पोषण नहीं कर रहा। इसलिए जब भी आप किसी को चंगाई के लिए सेवा करते हो, सबसे पहली बार अपने आप को आप प्रस्तुत करें। केवल ऐसा नहीं कि आप एक चंगा करने वाले व्यक्ति हो, पर आपका एक नाम है। हाय, मेरा नाम डैनियल है, आपका नाम क्या है? ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ आज। और
आपको उनको अपने पास स्वागत करना है और ये सच में उनको एक अच्छा अनुभव देता है, आरामदायक अनुभव। कई बार लोग जो है बड़े परेशान असमंजस में रहते हैं इस समय में, इसलिए आपको थोड़ा सक्रिय बनना जरूरी है और उनको स्वागत करना है। और कई बार जिन लोगों की आप सेवा करने आते हैं वो बिल्कुल अजनबी होते हैं हाँ, और वो अपनी चिकित्सा के इतिहास के बारे में बहुत ही निजी बातें आपको बताते हैं एक अजनबी को, और ये स्वाभाविक नहीं है। और इस प्रकार आगे बढ़कर आना ये विश्वास का एक कदम है। वो अपनी जगह से नीचे आते हैं और अपना हृदय ऐसे लोगों के सामने खोलते हैं जिन्हें क्षण भर पहले मिले हैं। ये भयभीत करने वाली बात है और ये लोगों की सहायता करता है चंगाई पाने में यदि वो शांत होते हैं। मैं हंसी मजाक का इस्तेमाल करती हूँ। हाँ। सिर्फ एक बड़ी मुस्कुराहट जो सचमुच उनका स्वागत करती हो, उनके साथ के रिश्ते की बर्फ को तोड़े और उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वो आपके ध्यान के केंद्र बिंदु है, हाँ। क्योंकि उस क्षण में वो हैं। हाँ, उनका सचमुच स्वागत करना। एक और बात जो हीलिंग स्कूल को अलग बनाते हैं, जो हमने लोगों से सुना है, चाहे ये एक चर्च नहीं है फिर भी परिवार है। जब लोग आते हैं तो वो बार बार आते हैं क्योंकि उन्हें प्रेम महसूस होता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे हैं जहां उन्हें प्रेम और स्वागत महसूस होता बिल्कुल है। हाँ। कई बार लोग जो आते हैं वो बड़े परेशान होकर आते हैं और कई बार ऐसा हो सकता है कि वे आपके पास अपने निजी स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप उनको प्रेम के साथ स्वागत करेंगे। आपके पास जब वे आते हैं तो डरावने नजरों से उनको डराना नहीं है, जैसे मैं तुम्हारी बीमारी को खत्म वो करूंगा, दहशत का यीशु के चेहरा। नाम से खत्म हो। हाँ। हे मेरे परमेश्वर, ओ- क्या ओ- हो गया आपको? आपको ये अच्छा नहीं देखो, है। देखो मैं हाँ, ऐसा आप विश्वास कहाँ से करता आए? था। हाँ, और कई बार जिन लोगों की हम सेवा करते हैं उनसे अच्छी खुशबू बिल्कुल। नहीं आती है। नहीं नहीं। वो हर प्रकार की परिस्थिति से आते हैं। बिल्कुल हाँ। वो दहशत का चेहरा और अपनी नाक ऊपर चढ़ाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ। सिर्फ उसे छुपा लें, में अपने आप को नियंत्रित करें। तीसरी बात, लोगों की प्रार्थना विनती का अनुमान ना लगाए परंतु उनसे पूछे और इस प्रकार आप उनके जीवन में विश्वास जोड़ते हो। आमीन। इसलिए आप उनसे सवाल पूछे कि मैं आपकी मदद कैसे करूं, आप किसके लिए विश्वास कर रहे हो, इस अनुभव में आप कितने समय से हो, और बाद में आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ शुरू करना है। आप लोगों की बातें सुनकर बहुत कुछ सीख सकते और हैं। कार्ली, आपके पास एक उदाहरण था जहाँ पर कोई आपके पास चलकर आगे आता है, मुझे याद नहीं वो परिस्थिति कैसा है। हाँ, शायद वे लोग अंधे थे या फिर ऐसा कुछ था जहाँ पर वो व्यक्ति विश्वास के साथ कुछ अच्छा चालू करना चाहता था परंतु हकीकत कुछ और था। हाँ, क्या आपको याद इससे है? ज्यादा और कोई बात लज्जाजनक नहीं है यदि आप किसी को व्हीलचेयर से उठाने की कोशिश करें जो आर्थिक बात के लिए प्रार्थना चाहता है। सही है, जानते हैं? सही है। और आप ऐसी बातों को नहीं समझ पाते हैं और प्रार्थना सेवकों की तरह हमारी परीक्षा है कि हम उन बातों पे अटक जाते हैं जो प्रकट हाँ। है, जिसे हम बाहरी रूप से देखते हैं। जैसे अभी डैनियल ने अंधेपन के बारे में बोला, यानी अंधापन, व्हीलचेयर या वो लंगड़ा करने वाली बीमारी, क्योंकि आप इन्हें बाहर से देख सकते हैं। और यदि हम इसका अंकित मूल्य देखें तो हमने मूल्यांकन किया है कि वो व्यक्ति क्यों आया है। हाँ, एकमात्र तरीका जिससे हम उनके हृदय को जान सकते हैं वो है उनसे पूछना, आपको किस बात के लिए सेवा चाहिए? आज आप किस समस्या से संघर्ष कर रहे हैं? मैं आज आपके साथ किस बात के लिए खड़े हूँ? और फिर उन्हें बोलने दें, क्योंकि उनका हृदय आपको बताएगा, चाहे शब्द नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। और वो आपको बताएगा शुरुआत कहाँ से करें। याद है कुछ समय पहले हमने बात किया था लोगों से उनके विश्वास के स्तर पर मिलना, और ये करने का तरीका है प्रश्न पूछना। यीशु ने लोगों से प्रश्न पूछे, आप क्या चाहते हैं कि आज मैं आपके लिए करूं? क्या आप चंगा होना चाहते हो? हमारे पास पिछले सप्ताह ही कोई आया जो जीना नहीं चाहता था। इसका कोई मतलब नहीं है हम उस व्यक्ति के लिए चंगाई की प्रार्थना करें यदि वह घर जाकर यीशु के पास पहुंचना चाहते हैं। इसलिए लोगों के विश्वास के स्तर पर उनसे मिलना है, इसीलिए प्रश्न पूछना जरूरी है। लोगों के प्रार्थना विषय की कल्पना ना करें। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको और स्पष्ट तरीके से समझाएं। हाँ, खोज करें कि लोग किस बात पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो वही पाते हैं जो वो विश्वास करते हैं। मत्ती 8:13 और कहता है कि आप क्या आप उस वचन को यहाँ दिखा सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। यीशु ने सूबेदार को कहा, जाओ, जैसा तुमने विश्वास किया है वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। अपने रास्ते जाओ और जैसा विश्वास किया वैसा हो जाएगा। जैसे लोग विश्वास करते हैं वैसा ही वो पाएंगे। हाँ। और यदि अपने हृदय में वो सोचते हैं कि प्रार्थना के बाद वो धीरे धीरे चंगे होंगे और आप उन्हें व्हीलचेयर से उठाकर चलाने की कोशिश करेंगे तो आपसे गलती हुई। और आशंका ऐसी है कि वो जो परिणाम वो चाहते हैं वो नहीं पाएंगे, वो निराश होंगे। और जब आशा टूटती है, हृदय बीमार हो जाता है। हमसे गलती हो गई, हाँ, ये अच्छा है। हमने उन्हें हरा दिया।
यीशु ने कभी ऐसा नहीं किया और हमें भी नहीं करना है। इसलिए सबसे पहले पूछें, आज आप क्या विश्वास कर रहे हैं। आमेन। आपका पूछने का तरीका अलग होगा, पर जानने की कोशिश करें कि आपकी प्रार्थना के द्वारा उनकी क्या उम्मीद है। सही है। आपको क्या लगता है क्या बदलाव होगा जब प्रार्थना करेंगे? सही है। आप ऐसा क्या देखेंगे जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और लोगों से जो प्रतिक्रिया आपको मिलेंगी वो बहुत अलग हाँ होंगे। बिल्कुल। और इसलिए मुझे ये वचन भी पसंद है, लूक 8:41। ये याईर की कहानी है। और देखो, याईर नाम का एक व्यक्ति आया जो आराधनालय का प्रधान था। वो यीशु के पैरों पर गिरा और अपने घर पे उसे बुलाया। आगे का गद्यांश पूरा आप खुद ही पढ़ सकते हैं, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। पर अंतर यह है कि याईर ने विश्वास किया कि यीशु को उसके घर आकर सेवा करनी होगी चंगाई के लिए, ताकि उसकी बेटी चंगी हो। हाँ, ऐसे कई लोग आज है। हमारे पास अक्सर बहुत फोन आते हैं जो चाहते हैं कि हम उनके घर आकर उनके लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल हाँ। पर देखो, यीशु ने उस व्यक्ति से नहीं कहा कि 1 मिनट रुको, अभी मैंने सूबेदार से बात की और उसने कहा केवल एक वचन कह दो। तुम ऐसे क्यों नहीं हो? मुझे क्यों ये विशेष यात्रा करके तुम्हारे घर आना है? हो सकता है कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसा नहीं है, पर और कई बार आप ये लोगों में देख सकते हैं, ऐसे लोग अभी भी हैं, बाइबल कॉलेज में भी हैं, अभी भी प्रकट शारीरिक समस्याओं के बारे में सोचते हैं 3 साल के अध्ययन के बाद भी। और जो हमारे खिलाफ परीक्षा है वो ये है कि हम ऐसे लोगों का न्याय करते हैं। आप तो वचन जानते हैं, आपकी समस्या क्या है? विश्वास क्यों नहीं करते? और प्रार्थना सेवकों की तरह हमें ध्यान देना है कि हम भी लोगों का न्याय ना करें। सही है। उन लोगों की जिनकी हम सहायता ये करते अच्छा हैं। है। और जब यीशु याईर से मिले, वो उससे उसी के विश्वास के स्तर पर मिले और वह उसके घर जाकर उसकी सेवा की। उसने नहीं कहा कि मैं केवल एक वचन कह देता हूँ। ये सही है। और वो ये बात नहीं समझते यदि वार्तालाप नहीं करते तो हम लोगों से प्रश्न करेंगे और उनके विश्वास के स्तर पर उनसे मिलेंगे। हाँ। और हमने कपड़े धोने की लिस्ट के बारे में बात, और ये रुचिकर है, हम आपको लोगों की सेवा करने का कोई फॉर्मूला नहीं देना चाहते। यदि हम देंगे तो लोग इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। यीशु ने हर परिस्थिति में अलग तरीके से सेवा की और इसीलिए मैं कभी भी बहुत सारे नोट्स नहीं बनाती कि आप वैसा ही लोगों के साथ करेंगे। पर और कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनके पास अनेक समस्याएं हैं, लक्षणों की सूची जिनका वो सामना करते हैं। हाँ, हमने लोगों को देखा है जो कागज के एक टुकड़े को लेके आते हैं। हाँ। देखो ये मेरी सूची है, देखो ये मुझे संपूर्णता से चाहिए। हाँ, आप जानते हो, एक करार की तरह। हाँ, ये करना है। हाँ, बिल्कुल। और ये रुचिकर है। और एक बात जो हमने उपयोगी पाया है, उन्हें उस सूची को छोड़ने को कहें। हाँ, ये उतना आसान नहीं होता है। सही है। कई बार लोग ऐसे लक्षणों की सूची के साथ बहुत जुड़े होते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे अपने डॉक्टर को ये दिखाना है, यानी ये मेरा है, ये मेरा भाग है। हाँ। और इसके तुरंत बाद देखो ये होता है कि हम अविश्वास की बात बोलते हैं और उसके बाद हम उनके स्वास्थ्य के संपूर्ण बातों को जानना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य के इतिहास को जानना चाहते हैं। वो जरूरी बड़ी नहीं बात है। है। हाँ, ये बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत समय लेने वाला है और कई बार उनको अपनी परिस्थिति को आपको बताना पड़ेगा जिससे कि आप और वे एक सहमति में आ जाए। देखो ये बात तो ठीक है, परंतु हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरी तरीके से उनके स्वास्थ्य के इतिहास को पूरी तरीके से जानना चाहते हैं। और देखो ये सब क्या करते हैं, उनके अविश्वास को मजबूत करता है या फिर उसमें आवाज देता है। और ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। जब लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, आपके और उनके बीच में आप विश्वास का एक वातावरण बनाना चाहते हैं। हाँ। और जैसे डैनियल ने कहा, आपको थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि जाननी है, कितने समय से इसका सामना कर रहे हैं। 20 साल और 20 मिनट में बहुत अंतर है। हम इस बात पर आएंगे। पर यदि आप उन्हें बोलने दें कि मेरे 16 सर्जरी हुए हैं, फिर डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी, वो दी, उसका ये परिणाम निकला, वो निकला, और उन्हें 20 मिनट का समय दे कि वो हर बात का विवरण करें कि कितना बुरा है। हाँ, बिल्कुल आराम से। इस बात का आपके विश्वास के वातावरण पे क्या असर होगा? ये उन्हें अच्छी बातों की उम्मीद करने नहीं देगा। सही है। ये उनकी उम्मीद और विश्वास नहीं बढ़ाता, अविश्वास बढ़ाता है। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि वो उन सभी बातों को स्मरण करते हैं जब शैतान ने उनके जीवन में विजय पाया। सही है। पर ऐसे रास्ते और तरीके हैं इसे बंद करने के। अच्छी रीति से मैं इस प्रकार बोलती हूँ, भाई पवित्र आत्मा सब कुछ जानते हैं, क्यों ना हम केवल प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा प्रकट करेगा कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। हाँ। क्या ये ठीक है? हाँ। आप एक अच्छी रीति से उसे बंद कर सकते हैं और प्रार्थना सेवकों की तरह आपको भी ये सुनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ।
और आप विश्वास करके प्रार्थना करे हैं किसी को व्हीलचेयर से उठने के लिए और उन्होंने अपनी बीमारी की सभी संगीन बातों को आपके साथ बांटा है तो ये आपकी कल्पना में बहुत ही मुश्किल होता है कि आप उन्हें ठीक देखें। हाँ और ये जरूरी है यदि आप उनके साथ हाँ, सहमति में बिल्कुल आते ऐसा हैं। ही है। हाँ, ये अच्छा है। छठी बात है कि आप उन्हें सुने। जब तुम सेवा करते हो तब पवित्र आत्मा की सुनो, जिससे कि आपका सेवा प्रभावी हो। अन्य भाषा में प्रार्थना करना अच्छा है। इस बात से संवेदनशील रहे कि हर एक लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते, इसलिए ऐसे प्रार्थना करते समय उसे धीमे करें। जैसे कि आप कह सकते कि पवित्र आत्मा, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, सच्चाई की ओर मुझे निर्देश कीजिए, और उनका दिल क्या कहता है इस बात को ध्यान से सुने और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बातों को अच्छी तरीके से समझे। जैसे कार्ली ने कल्पना के बारे में भी बताया। देखो, मैं एक और बार इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम वो कल्पना की बात नहीं कर रहे जो दुनिया करता है। हम एक आत्मिक कल्पना की बात कर रहे हैं यहाँ, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होता है और हम उस व्यक्ति को देखते हैं विश्वास के नजरों से। ठीक है, हम ऐसा कुछ कल्पना नहीं कर रहे जो मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये पवित्र आत्मा के आधार पर है और हम देखते हैं कि क्या बात है जो बीमार के प्रतिरोध है। क्या ये बात को समझ रहे हैं आप? ठीक है, अच्छा है। इसलिए सुनना एक बहुत बड़ी बात है। एक और बार कहना चाहता हूँ कि हम आत्मा से सुनते हैं और इसीलिए ये भौतिक कानों के पार जाने के तुल्य है। हम अपने भौतिक कानों से नहीं सुनते परंतु दिल से सुनते हैं। हम आत्मा के कानों से सुनते हैं। ठीक है, तो पवित्र आत्मा आप क्या कह रहे हो, और पवित्र आत्मा हमें हर एक सत्य में अगुवाई करेगा। और कार्ली ने इस बात को स्पष्ट तरीके से बताया। उन्होंने बताया कि पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है, परंतु पवित्र आत्मा से कहे कि हमें कुछ बताए जो हमें देखना चाहिए। और मेरे विवाह के दूसरे साल में, शायद मुझे लगता है तीसरे साल में, मुझे ये अनुभव बोलना बहुत पसंद है। हमारे विवाह के ऐसे एक चौक पर हम पहुंच गए जहां पर मुझे लगा कि मैं बहुत सही हूं और उनको लगता था कि वे सही है। हम दोनों में से कोई भी नम्र होना नहीं चाहते थे। यहाँ पर एक ही बात था कि कौन सही है। क्या आप समझ रहे हैं? जो भी हो, संक्षिप्त में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे एक पासबान के ऑफिस में हम दोनों पहुंच गए हमारे अनुरोध से, और वे पासबान के नाम थे जॉर्ज मास्क। और हमने उनसे कहा, क्या हम आपको मिल सकते हैं? हम जानते थे कि उनके पास हमारे लिए कुंजी है, और उनके कक्ष में प्रवेश करने के बाद हमने सोचा कि अभी 2 या 3 घंटा तो इनका परामर्श को सुनना पड़ेगा। परंतु वो कहने लगे कि बहुत खुश हूं कि आप दोनों इधर आए, वहां पर बैठो। और वे कहने लगे कि हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने जा रहे हैं और पवित्र आत्मा इसके समाधान को लेकर आएगा। और इसके बाद हम सब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने लगे और 15 मिनट के बाद समाधान हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के साथ का एक पल जीवन भर के परामर्श को दे सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अद्भुत परामर्श देने वाला है। आमीन। दुनिया के परामर्श देने वाले अच्छे हैं, परंतु पवित्र आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। आमीन। इसलिए हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होना सीखना चाहिए, क्योंकि वही हमें सत्य के मार्ग में ले चलेगा और भविष्य की बातें हमें बताएगा। और ये करने से वह बहुत प्रेम करता है। और लोगों के साथ ये प्रक्रिया देखना बहुत ही हाँ, मस्त ये बिल्कुल है। सही। एक स्त्री पिछले हफ्ते प्रार्थना के लिए आई। उसकी कई अलग अलग समस्याएं थी, और जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, उसने एक छोटा रूपरेखा मुझे दिया था कि उसको कोई शरीर की प्रतिरक्षा में कोई बीमारी है और उसे एलर्जी भी थी, बहुत समस्या। हाँ। और जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, मैंने पवित्र आत्मा की वाणी इस प्रकार सुनी। मैंने सुना कलेजा। मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि उसके कलेजे के लिए प्रार्थना करना है। और हम प्रार्थना के अंत तक पहुँचे और वो बहुत रो रही थी। और मैंने सोचा कि मैंने क्या गलती कर दी। हाँ। क्या हुआ? और फिर उसने कहा, मैंने आपको ये नहीं बताया, पर मेरी समस्या मेरे कलेजे से ही शुरू होती है, जो मैंने नहीं बोला। और उसके लिए ये आश्चर्य की बात थी कि परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा बात करेगा। परमेश्वर ने ही आज मुझे यहाँ भेजा है। पर ये बात आपको कैसे पता चली? हाँ। मुझे नहीं पता था। नहीं। पवित्र आत्मा ने उसे प्रकट किया और उसे उसका पुष्टिकरण हो गया। पवित्र आत्मा ने मुझे ज्ञात दिया कि क्या प्रार्थना करूं, पर इस बात ने उस स्त्री के लिए भी कुछ किया, क्योंकि उससे पुष्टिकरण हो गया कि प्रभु बात करते हैं। इस बात ने उस अलौकिक अनुभव को वास्तविक अनुभव बना दिया। और वो स्त्री बिल्कुल एक नए बदलाव के साथ चली गई। हाँ, ये अद्भुत है, मुझे ये पसंद है। मैं पवित्र आत्मा से प्रेम करता हूँ। क्या आप? कूल है। हाँ, ये बिल्कुल सही। 7वीं बात, उस व्यक्ति को देखे, ना कि उनकी समस्या को। हर एक लोग अलग है। लोगों को करुणा दिखाए, परमेश्वर से मदद मांगे कि उसके समान आप उनको देखे, न केवल एक समस्या की सूची के समान। क्या आप उस सिंहासन के सामने निडर आते हो, जिस तरीके से इब्रानी के पत्र में लिखा गया है? देखो परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, 1052 अंक का समस्या के व्यक्ति। सही है?
क्या आपने कभी ऐसा सोचा? क्योंकि परमेश्वर कभी ऐसा नहीं देखता। देखो, कई बार हम इसे ऐसा देखते हैं, और खास करके जैसे कार्ली ने बताया कि जो लोग जो लंबे समय से बीमार है, वे अपने आप को ऐसा ही देखते हैं। कई बार उन्होंने वो बीमारी को अपने पहचान का भाग बना दिया है। इसलिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के समान उन्हें देखें। हमें उनको इस तरीके से देखना है जैसे कि वे बीमारी का विरोध कर रहे हैं, एक बीमारी व्यक्ति की तरह नहीं जो चंगाई चाहता है। ये फर्क है। और जब आप लोगों को इस प्रकार देखते हैं, और जब आप बहुत सारे लोगों की सेवा करते हैं एक कॉन्फ्रेंस जैसी जगह हाँ। पर, ऐसा समय भी आता है, मेरा मतलब, जहां वो सेवा आपको एक नौकरी की तरह लगती है। हाँ, आपको ये अजीब लगे, पर सेवा आपके लिए नौकरी बन जाएगी यदि आप भूल जाएं कि ये यीशु के बारे में बिल्कुल। है। ये आपके परमेश्वर के साथ के रिश्ते में से उमड़ कर आता है। हम ये अपनी सामर्थ से नहीं करते। ये हम नहीं जो चंगाई देते हैं, सही है, यीशु हमारे द्वारा करते हैं। सही है। और यदि ये हमारे लिए एक नौकरी जैसी बन जाती है, ओ तीसरे दिन शाम को हम यही करते हैं, आपको पीछे हटना है, क्योंकि हम सेवा यीशु के दया और करुणा के साथ नहीं करते। हम फॉर्मूला लगाते हैं, हाँ, और हम प्रभावी नहीं होंगे। हम लोगों की सेवा नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा है। हम लोगों को वचन सिखा सकते हैं और वो वचन को दोहरा भी सकते हैं, और एक ऐसा समय आएगा यदि आप ध्यान नहीं देंगे कि वो शब्द बन जाएंगे, सही है, और वो परमेश्वर के वचन नहीं रहेंगे, सही है, और वो सेवकाई ना रहकर आपके लिए केवल एक काम होगा। सही है। फिर आप अपनी सामर्थ से करेंगे। करुणा बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। बाइबल में जहाँ जहाँ लिखा है कि यीशु करुणा से भर गए थे, चमत्कार हुए, हर एक बार सामर्थी है। परमेश्वर ने कुछ समय पहले मुझे दिखाया, चमत्कार की कुंजी रहस्यमय स्थान में है। यदि हम चमत्कारों को होते देखना चाहते हैं और सुसमाचार के प्रभावी सेवक बनना चाहते हैं, को यीशु को प्रदर्शित करना चाहते सही हैं, है। ये हमारे रिश्ते पे निर्भर करता हाँ, है। ऐसा ही होता है। ये हमारे और उनके रिश्ते के बारे में है। उस प्रकार हम सेवा करते हैं भरपूरी में से। और जब हम लोगों के बारे में बीमारी से सोचते हैं, आज एक डायबिटीज वाला, एक बीपी वाला आया था मेरा मतलब, हाँ, आपने लोगों को खो दिया है। सही है। आप उन्हें लोगों की तरह नहीं, समस्याओं की तरह देखने लगते हैं। देखो, कई लोग जो चिकित्सा के क्षेत्र में, उनके साथ ऐसा होता है। हाँ। जो अपने आप को एकदम अलग रखते हैं अन्य लोगों से, खास करके मरीजों से। आप जानते हैं, इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम यीशु के वो करुणा के भाव में चलने लगे। हाँ, और करुणा का प्रकटीकरण कभी कभार कंधे पे हाथ रखना ही है। सही है। एक अच्छी मुस्कुराहट, लोगों को स्पर्श की आवश्यकता है। हाँ। मैं असंगत स्पर्श के बारे में नहीं कह रही, बस केवल ऐसे ही। सही आप है। कैसे हैं? आपसे मिलकर अच्छा हाँ, मैं आपका लगा। ख्याल करता हूँ। मैं आपको इस प्रकार देखती हूँ जैसे आप मूल्यवान हो, ऐसे नहीं अगला कौन है। और इस बात का क्या? हाँ, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, आपका नाम आप क्या कौन है? हो? हाँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, सच में। हाँ, हाँ, अच्छा। आप कौन हो? मुझे आपकी परवाह है। हाँ। सही है। अरे यानी बाप रे। करुणा से परिपूर्ण सेवक बने। 8वीं बात है कि आप भय को जांच कर देखें। दूसरे शब्द में, वचन को प्रयोग में लाए, जीवन में लाए, और इस बात को जाने कि भय विश्वास का विरोधी है। परमेश्वर के सिद्ध प्रेम को बताने से आप भय पर जय प्राप्त कर सकते हो। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। और देखो, भय वो भावना है जो हमारे मन में है, परंतु उसके ऊपर हम जय पा सकते हैं। और देखो, कई बार लोग जो है वो रोने लगेंगे। रोना तो ठीक बात है, परंतु आप क्यों रो रहे हो? और देखो, कई बार जब लोग आगे आते हैं तो वे रोने लगते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से परेशान है, और वे इतने भयभीत है कि उन्होंने अभी मेडिकल रिपोर्ट को पाया है कि उनके पास जीने के लिए भी कुछ महीने ही बाकी है, और इसके कारण भय उनके ऊपर पूरी तरह से हावी है। इसलिए अगर वे लोग ऐसे एक भाग में खड़े हैं तो फिर उनको वहां रहना नहीं चाहिए। दूसरे भाग में वे विश्वास में भी नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? देखो, वे इतने भयभीत है कि वे आशा कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। इसलिए आपको इस बात पर काबू करना है आपके वार्तालाप को शुरू करने से बिल्कुल पहले। ये जरूरी है। आप विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप डर में हो। सही है। डर विश्वास का दुश्मन है। सही है। कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। मैं कभी संकट के बीच में लोगों की सेवा नहीं करती हूँ, मतलब जब रोना पीटना चल रहा हो, क्योंकि ऐसे समय में वो आपकी नहीं सुनते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ऐसे रोने पीटने वाले लोग हर हफ्ते आपको मिलेंगे। सही है। पर हाँ, होता देखो, है। ऐसा तो होता है। तब आप उन लोगों को लेकर जाके कहीं शांत जगह पर बैठकर उन पर हाथ रखकर आत्मा में प्रार्थना करें। सही है। पवित्र आत्मा की बात आरामदायक है क्योंकि वो सांत्वना देने वाला है। हाँ, और जब वो ऐसे स्तर पे पहुंचते हैं जहाँ उनकी भावनाएं शांत हो गई हैं, तब उनसे बात करें। हाँ, पर जब उनका रोना पीटना चालू हो, तब आप उन्हें कुछ भी नहीं समझा पाएंगे।
देखो कई निशान बार करें। आप एक बालक के समान बन जाते हैं। जब वे आपके सामने आते हैं तो वे एक बच्चे के समान बिलक बिलक के रोते हैं, कुछ इस प्रकार। देखो जब भी आप बाहर नहीं जानते आते। हैं, और ऐसे समय में शायद आप केवल इतना ही कह सकते हैं कि तब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। उनको कंधे पर छुओ, जैसे कार्ली ने बताया, उनके कंधे पर आप हाथ रखें, ये गलत नहीं है, और उनसे कहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। इस प्रकार का डर जो है बहुत ही प्रकट होता है जब हाँ। आप भावनाओं को देख सकते हैं, सही पर है। हमेशा ऐसा नहीं होता। नहीं। कई बार आप ऐसे लोगों की सेवा करेंगे और उनका चेहरा बिल्कुल पत्थर के समान ठंडा होता है, हाँ। और उनसे बात करना या बात बुलवाना बहुत मुश्किल है। केवल पवित्र आत्मा ही बातें आपको बता सकता है। सही है। कई बार मैंने ऐसे लोगों की भी सेवा की है जो अपने रिश्तेदारों के साथ आते हैं, और कई बार पवित्र आत्मा मुझे कुछ बातें प्रकट करता है, लोग जो बोलते हैं उसके बारे में नहीं, पर ये कि उनके रिश्तेदार इतने डरे हुए हैं कि उस व्यक्ति को खो ना दें, सही है। वो अपने आप में एक समस्या बन जाते हैं। शायद मैंने ये कहानी को आपके साथ बांटा था होटल रूम की स्त्री के बारे में। हाँ, आपने बताया था। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने नहीं सुना है। एक स्त्री थी जो होटल रूम में थी, वो बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी और उनके पति उनके लिए प्रार्थना के लिए आए, पर पहले हमने उसके डर के साथ व्यवहार किया। वो अपनी पत्नी को खोने के डर से बंधा हुआ था। हाँ। जब हमने उसके साथ व्यवहार किया और उसके लिए सेवा की, बहुत ही सामर्थ्य काम हुआ। हमने उसकी पत्नी के लिए प्रार्थना ही नहीं किया था, पर उसने अलौकिक चंगाई को पाई जब वो होटल रूम में ही थी। परमेश्वर की सामर्थ उसके बिस्तर तक पहुंची, और मेरा मानना है कि उसके डर ने उसकी पत्नी को बंधन में रखा था। इसलिए जरूरी नहीं कि हम उनकी बोली हुई बात पर प्रार्थना करें, प्रार्थना करना आरंभ करें और पवित्र आत्मा की सुने। आप अपने अंदर उस विषय को महसूस करते हैं, फिर उसके लिए सेवा करें। अक्सर लोग अपने जीवन के बारे में भयभीत होते हैं। डर नकली सबूत है जो असली लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा। वे मरने से डरते हैं, वो दर्द से डरते हैं, वो गिरने से डरते हैं यदि वो उठकर चलेंगे तो। सही है। और कुछ लोग तो, उसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे, कई अलग वजह से लोग डरते हैं। कुछ तो चंगाई पाने से ही डरते हैं, चंगाई से डरते हैं। हाँ। लोग चंगाई के साथ हाँ। आने वाले परिणामों से डरते हैं। यदि वो चंगाई पाएंगे तो अपना वेलफेयर चेक खो देंगे, नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, कोई उनकी देखभाल नहीं करेगा, उन्हें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, उन्हें सताव का भी डर हो सकता है, या उनका डॉक्टर नाराज हो जाएगा कि उसकी आज्ञा को नहीं माना। ऐसी कई बातें लोगों को रोक सकती है। पर जैसे हम सेवा करते जाते हैं, हम ऐसी चीजों को देखना सीख जाते हैं जो बोला नहीं जाता। हाँ, ये अच्छा है। क्या ये अच्छा नहीं? आमीन। 9वीं बात, उनको वचन को सिखाए। उनको स्थिर रहने के लिए वचन दो। जब वे आपके पास आते हैं, सबसे पहले अपने दिल से उनको कुछ कहे जो आप पवित्र आत्मा से सुनते हो उसे। इस बात को जान के कि यह परमेश्वर की योजना है। केवल चंगाई को करना यह सही नहीं है। उद्धार के समान आपको चंगाई भी विश्वास से प्राप्त करना है, और केवल ये जान के कि यह परमेश्वर की योजना है, ये बात उनको चंगाई को नहीं दे सकता। विश्वास की प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल। और देखो, ये बहुत जरूरी है। 10वीं बात, आमीन, यीशु के चंगाई को प्राप्त करने के लिए चाहत रखें। आमीन। और देखो, ये बड़ा रोमांचक है। हम पाप के साथ भी कुछ इसी प्रकार करते हैं। इसी प्रकार अगर कोई मिठाई के डब्बे में से मिठाई को चोरी करता है तो वो चोरी है, या फिर आप बैंक में से 10 लाख रुपया चोरी करते हो, वो भी चोरी है, परंतु दोनों का प्रतिफल बिल्कुल अलग होगा। हम बड़ा पाप छोटा पाप समझते हैं। हाँ। हम मूल्यांकन की सूची बनाते हैं, और यही बात को हम बीमारी के साथ जोड़ते हैं। अगर कैंसर की बीमारी, ओह, और दूसरी ओर आपका सर का दुखाव, सही है, या फिर सर्दी, जुकाम, या कुछ भी। अरे ऐसा नहीं। हाँ, तो ये डरावना है। ये मजाकिया इसलिए है। जब आप चंगाई की सेवकाई करते हैं, आपके सामने जो बीमारी को प्रस्तुत करते हैं या फिर जो बीमार आते हैं, आप उससे चकित हो सकते हैं, परंतु एक बात को समझना जरूरी है कि आप अपने ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। सब यीशु करता है, सही है, और यीशु ने इसके लिए जो है मूल्य को चुकाया है। यीशु के लिए आसान है। आमीन। और हम इसके बारे में हंसते हैं, पर ये बहुत जरूरी है। यदि सेवकाई में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आपको डर लगता है, इस मनोभाव का किसी पर गलत प्रभाव पड़ेगा। और यदि आपको ये प्रकाशन आपके अंदर मिले, हर एक चीज जिसका नाम है वो यीशु के अधीन है, तो देखो, और हर एक चीज का नाम है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थिति कैसी भी हो, समस्या कितनी बड़ी भी हो, आप चौंकेंगे नहीं, आप डगमगाएंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं। ये इसलिए होगा
क्योंकि वचन में है हमने विजय पाई है। हाँ। फर्क नहीं पड़ता परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हो, यीशु ने उसे पराजित किया है। कई लोग मेरे पास बहुत ही बुरी परिस्थितियों में से आते हैं, जैसे पिछले दिन कैंसर। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं परमेश्वर के साथ कुछ समय बिता रही थी। वो मेरे पास आई और मुझे बताया कि वो एक विशेष प्रकार की कैंसर के लिए प्रार्थना चाहती है, और मैं हंसने लगी। बाद में मैंने सोचा कि मैंने जो किया वो असंगत था। मैंने उसे समझाया कि मैं इसलिए हंसी क्योंकि जो समस्या उसकी थी वो यीशु के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उस पर नहीं हंस रही थी, परंतु शैतान पर। सच में? क्या बस इतना ही? क्या तेरे पास कोई और नई तरकीब नहीं है? सिर्फ एक कैंसर ही कर सकते हो? पर ये बातें कुछ लोगों के लिए प्रकाशन की तरह होता है। क्या सचमुच आपने लोगों को कैंसर से चंगे होते देखा है? सी से शुरू होने वाला हाँ, शब्द, सी से शुरू होने वाला। अंधों को चंगे होते देखा है? हाँ। और मृत्यु, क्या सचमुच लोग लाइलाज बीमारियों से चंगे होते हैं? और दूसरा बीमारी है एड्स। हाँ, एड्स। बहुत सारे लोग आते हैं, कैरिस में से होकर गए हैं, हाँ। जो एड्स से चंगे हुए पूर्णतः हाँ। और तुरंत। हाँ, हमारे विद्यार्थी में से एक जन को अभी चंगाई मिला। मुझे अच्छा लगता हाँ, है, संपूर्ण मुझे अच्छा लगता चंगाई। है, क्योंकि लोग अपने मन में बाधा बनाते हैं। जैसे दानियल ने बोला, लोग पाप की मापदंड बनाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर क्या चंगा कर सकता है और क्या नहीं। सही है। और सच्चाई ये है कि क्या सचमुच ये थोड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता मैं ये अभी करना चाहता हूँ। स्वर्ग में कैंसर के लिए बैठक करनी पड़ेगी, जुकाम तो अभी चंगा कर दूंगा। सचमुच ऐसी कुछ बातें हैं। ऐसी बातें बहुत ही हास्यजनक हैं यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो। दिमाग की बीमारी भी उनमें से एक बात है। हाँ, ये तो बड़ा है। अरे, क्रोमोसोम में खराबी है। मुझे ये बांटना अच्छा लगता है कि मेरी बेटी भी एक लाइलाज व परिरक्षित रोग से चंगी हुई है। क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि आप नहीं समझते हैं, ये बीमारी चंगी नहीं हो सकती है। आपने बहुत सारे चमत्कारी काम देखे हैं, पर ये बीमारी अनुवंशिक है। सही है। हाँ, ये तो अलग है। ये अलग है। मेरे पूरे शरीर के डीएनए को बदलना होगा। वाव। वाव। मुझे नहीं पता। परमेश्वर के काम क्या ये महान है, संभव पर है? क्या ये भी? हाँ। सचमुच? हाँ, बड़ा मुश्किल है। पर कुछ जब हम इस बात का विवरण देते हैं, परमेश्वर ने संसार का और उसके हर बातों का रचना की अंधेरे में आपकी सहायता के बिना। वो आपकी इस समस्या के साथ भी व्यवहार कर सकता है। वो इस बात को भी संभाल सकते हैं। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। यदि आप टूटे हैं तो वो ठीक कर सकता है। उसने आपकी रचना की। परंतु कई बार लोग ऐसा करते हैं, और संसार भी यही करता है, उस समस्या को बड़ा करते हैं। हमें सिर्फ समाधान को बड़ा देखना है, जो यीशु है, क्योंकि यीशु के सामने हमारी समस्याएं बहुत छोटी बन जाती है। हाँ, ये सही है। मैं लोगों को कहना पसंद करती हूँ, यीशु के लिए कोई समस्या नहीं है। हाँ, मुझे ये पसंद चाहे है। हालात कितने भी बुरे हों, यीशु के लिए कोई समस्या नहीं। हाँ। लोगों, आप वो पहले उम्मीद के वचन होंगे जो कई लोगों ने पहली बार सुने। पहले व्यक्ति जिन्होंने उनसे कहा कि उनका जीवन बदल सकता है। सही है। और इसे स्वीकार करना लोगों के लिए मुश्किल होता है। और जब आप इस बात को जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट वो आखिरी रिपोर्ट नहीं है, ये अद्भुत है। आमेन। देखो, एक मेडिकल रिपोर्ट हो सकता है कि वो सच है, परंतु वो केवल तथ्यों से भरा है, वो आखिरी नहीं है। और हकीकत के ऊपर सत्य का हमेशा जय होता है। और सत्य ये है, वो अच्छा रिपोर्ट। तो वो अच्छा रिपोर्ट जो है वो मेडिकल रिपोर्ट से भी बेहतर है। आमेन। ये अच्छा आमेन। है, मुझे अच्छा क्या ये लगा। अच्छा है? 11वीं बात, साहसिक रहो, मजबूत रहो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। क्या ये भजन मालूम है? मुझे पसंद है। मुझे अभी भी पसंद है। चलो आ जाओ, वापस आ जाएंगे। आपको साहसिक रहना है और विश्वास के शब्द को कहना है। आमेन। हम परमेश्वर के वायदा के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर की इस बात की चिंता नहीं कि आपकी प्रार्थना को किस प्रकार उत्तर दे। आपका नाम जोखिम में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारी बात देख रहा है कि हम उसके वायदाओं पर प्रवेश करें और उसकी घोषणा करें। आपको साहसी Amen. बनना है। आमेन। मैं मानता हूँ कि ये Amen. बहुत ही धन्य समय है जब हम परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं, क्योंकि उसका सच्चा वचन परमेश्वर ने और दिया कई है। बार आप ऐसा पाएंगे, जब आप इसका अभ्यास करेंगे, आप जितने साहसी होंगे उतने वचन आपके मुंह से आएंगे और आप सोचेंगे क्या हाँ, सचमुच मैंने कहा। वाओ। पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहना चाहता है। एक बार मैं एक छोटी लड़की के लिए प्रार्थना करने गई और मैं छात्रों की एक टीम को अगुवाई दे रही थी, और वहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत आवाज, और एक स्त्री आगे आई जो बहुत अधिक रो रही थी, और मुझे उसकी बात समझ नहीं आई क्योंकि वो स्पेनिश थी। हम उसके पीछे भीड़ में से उसकी बेटी तक पहुंचे जो 5 साल की थी, और उन्होंने उसे एक छोटे सी कुर्सी पे बिठाया था, और उसका एक पैर दूसरे पैर से कई इंच छोटा था। उसके कारण वो बाकी बच्चों की तरह दौड़कर खेल नहीं सकती थी। ये एक नाटक की तरह लग रहा था। घबराए नहीं, पूरा गांव ही देख रहा है।
और जब मैं भीड़ में से अपने छात्रों के साथ जा रही थी, मैंने कहा कि हम इस लड़की का पैर बढ़ता हुआ देखेंगे। मैंने सोचा ओह ओह क्या बात है। मेरे अंदर का शरीर कहने लगा क्या तुम सच में अब मूर्ख बनने वाली हो। हाँ। और फिर जब हम वहाँ पहुँच गए, मैंने कहा इसे देखो। मैंने इस छोटी लड़की के लिए प्रार्थना भी नहीं की। मैंने उसके एक पैर को उठाकर खींचा और जब दूसरा पैर उठाया, वो दोनों एक समान स्तर पे पहुँच गए। वो दोनों ठीक हो गए। करीबन 6 इंच लंबा हो गया और आसपास में सब लोग रो रहे थे। उस छोटी लड़की ने मेरी ओर देखा और बड़ी मुस्कुराहट के साथ भाग गई। हाँ। जैसे कि हाँ, मुझे मिल गया। और मेरे अंदर कुछ बातें ऐसे हो रही थी, हे मेरे परमेश्वर, क्या ये सचमुच हो गया है? और जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था, कई बार परमेश्वर हमारे धर्म विज्ञान को बदल देता है। हाँ। कई बार आपको लोगों के ऊपर हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है, सही है। कि वो चंगे हो बिल्कुल जाएं। सही है। कई बार आपको प्रार्थना भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो बस हो जाएगा। हमने सिर्फ विश्वास के वचनों को बोला, देखो हम ये होते हुए देखेंगे, और ये हो गया। देखो, जब आपका सर्जरी होता है, आप सर्जन के मुंह से ये नहीं सुनना चाहते कि अरे गलत पैर, और ये तो देखो हमें दूसरा पैर दिखाओ, गलत पैर पे लग गया। और प्रार्थना के सेवक के रूप में आप कभी ऐसा नहीं सुन सकते कि अरे मैं विश्वास नहीं कर सकता। हाँ सही है। हाँ, ये अच्छा हाँ। नहीं है। जब वो चंगे होते हैं, आप चाहते हैं कि वो चंगाई को प्राप्त करें, ना कि उनके चेहरे पर दहशत दिखे। क्या तुमने ये देखा? हे अरे मुझे मेरे प्रभु। विश्वास नहीं हो रहा, ये हो गया, ये चल गया। ये हो गया है, हालेलुया। ठीक है, हम 11वें बात में जाएंगे। पहले किसी एक बात में जयवंत बने। आमेन। यही बात सारे बातों के लिए द्वार खोल देता है। एक व्यक्ति का आंतरिक दर्द ऊंचे शब्द में बोलता है। इसको आप अनुभव कर सकते हो, इसलिए जब वह चले जाता है आप उसे अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मैंने कई लोगों को इस बात के ऊपर सेवा करते हुए देखा। मैं और कार्ली भी ऐसा ही करते हैं। हम दर्द के बातों से शुरू करते हैं। क्यों ना हम इस पर चर्चा करें, क्योंकि ये इतना शारीरिक है कि लोग चंगाई को महसूस बिल्कुल। कर सकते हैं, तो नाप सकते हैं। आप अभी के लिए क्या विश्वास करने के लिए तैयार हो? जब वह चले जाएगा आप कैसे जानोगे? देखो, दर्द भी एक ऐसा चीज है जिससे आप जान सकते जब वो चले जाता है। ये मेरी लॉन्ड्री लिस्ट में से एक है जहाँ से मैं शुरू करती हूँ। बिल्कुल। इसलिए जब दर्द चले जाता है तो लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दर्द चला गया तो सब चला जाएगा। आमेन। आमेन। ये उनका विश्वास को बढ़ाता है। अचानक उनमें विश्वास आता है उन बातों के लिए जो वो नहीं देख सकते। हाँ। देखने में अच्छा है। 13वीं बात है कि अपने जुबान को संभाले, संयम रखे। हम इसके बारे में पिछले सत्रों में भी बात किया है, परंतु जब यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, उन्होंने तुरंत जान लिया कि उनका शब्द निकला है और उसका कार्य शुरू हो गया, परंतु चेले नहीं समझे जब तक उन्होंने अपने आंखों से 24 घंटे के बाद देखा। परंतु यीशु ने जब अंजीर के पेड़ के सामने इस बात को बोला, वे जानते थे बात हो चुका है। देखो, वो बात हो चुका है, परंतु उन्होंने उसके भौतिक प्रकाशन को नहीं देखा था और 24 घंटे के बाद देखते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने जीभ को संभालें। हम पूरी तरह से समझे कि हम किस बात की सहमति कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के साथ, और उसके बाद संयम को रखें, जैसे लोग इसकी प्रक्रिया से होके जाते हैं। मुझे यहाँ कुछ याद आ रहा है। हमने एक स्त्री के लिए प्रार्थना किया पिछली गर्मियों में, और वो पूरी तरह बहरी थी और वो 18 साल की जवान स्त्री थी। उसने कभी नहीं सुना था। हमने उसके लिए प्रार्थना किया, कुछ भी देखने लायक अनुभव कर सके ऐसा काम नहीं हुआ। और हमने उसे अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के द्वारा प्रोत्साहित किया। और मेरे साथ जो प्रार्थना सेवक खड़े थे, मैंने उनसे कहा, अभी देखो, मैंने ऐसा होता हुआ बहुत बार देखा है और ये मेरे लिए बहुत अचंभे की बात नहीं है, विशेषकर बहरेपन के साथ। उसके बाद वो किसी और से बात करने गई और वो उन लोगों के वार्तालाप सुन पाई। वो केवल 6 फुट दूरी पर गई थी। मुझे लगता है कि कोई 10 सेकंड हुए होंगे, और ऐसा हुआ कि वो अचानक पीछे मुड़ी और उसे कुछ सुनाई देने लगा। और क्या होता अगर हम उस क्षण में इस प्रकार बोलते, अरे कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। और यदि हमने ये बांटा नहीं होता, उम्मीद बनाए रखो, परमेश्वर की सामर्थ आपके कान पर पड़ रही है, वो आने वाली है, उसके लिए सुनो। वो निराशा में वापस चली जाती। और अगले दिन पार्किंग लॉट में हमने उसे बहुत दूरी पर देखा। सभा के शुरू होने से पहले हमने उसे बुलाया और उसने उतनी दूर भी सुना। हाँ। और उसका परिवार उसके साथ था। वो रो रहे थे और बहुत खुश थे। 12 घंटे में वो सुनने लगी। क्या ये अद्भुत नहीं? बिल्कुल ना सुन पाने से बहुत दूर तक भी सुनने लगी। आमेन। और मुझे लगता है ये बहुत अद्भुत है। हाँ। हमें नहीं मालूम ये कैसे होता है। जैसे हमने पहले भी कहा, लोग अपने विश्वास के अनुसार पाते हैं। यही एकमात्र तरीका है जो हम उन्हें देंगे, वो प्रभावशाली बिल्कुल। होगा।
और ये वचन जो इब्रानियों 6:12 में है, विश्वास और धीरज के द्वारा हम प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। सही है, कई बार हम शीघ्र ही विश्वास तो कर लेते हैं, पर हम धीरज नहीं रखते हैं। सही है, यदि हम ध्यान न दे तो अपने अविश्वास के शब्दों के साथ मार सकते सही हैं, है। या उनके अविश्वास के शब्द। हाँ, और आप लोगों के चेहरे पे देख सकते हैं, लोगों का विश्वास उनके इंद्रियों पर आधारित होता है। बिल्कुल हाँ, और यदि वो तुरंत ही अपने आंखों से चमत्कार को नहीं देखते हैं, उस क्षण में ये जरूरी होता है कि हम उन्हें इन वचनों के द्वारा प्रोत्साहित करें। हमने बार बार ऐसा होता हुआ देखा है कि लोग चले जाते हैं और महीनों बाद वो गवाही देते हैं, घर जाने के रास्ते में ये हो गया, सही है। क्योंकि उन्होंने अपने अविश्वास के शब्दों के साथ उसे नहीं हाँ, मारा। बिल्कुल सही। तो वे इस चंगाई को अविश्वास की रेखा में ले सकते हैं, या फिर उसे विश्वास की ओर उम्मीद के और ये साथ अपेक्षा को करते हुए और उसके उत्तर को साकार होते हुए देख सकते Amen. हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी बात है, जब आप प्रार्थना करते इस बात को विश्वास करते हैं कि ये हो चुका है, तो आप उसे प्रार्थना के समय प्राप्त कर लेते हो। देखो, ये एकदम भिन्न है। मैंने प्रार्थना के बाद तुरंत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अरे ये तो नहीं हुआ। आप उनके ऊपर हाथ रखते हो और प्रार्थना करते हैं और इसका कोई फल नहीं। देखो, प्रार्थना को उत्तर है और उसका फल मिला है। आमीन। तरह हमें विश्वास होना चाहिए, नहीं तो लोगों को भी विश्वास नहीं होगा। सही है, इसलिए जब हम बोलते हैं, जिस क्षण हम बोलते हैं, हम विश्वास और जीवन के वचन उस व्यक्ति के अंदर बोते हैं। हाँ। जब हम परमेश्वर के वचन बोलते हैं, वो सामर्थी है और उसका एक वचन प्रभाव कार्य होता करता है। है। वचन हमेशा काम करता है। हाँ, कई बार वो वचन जो चंगाई का काम शुरू करेगा, वो अंदर से बाहर होगा। सही है। इसलिए शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को उन्हें दिखाने के लिए कुछ समय लगता है, बाहरी प्रकटीकरण सही में। है, पर यदि बीज नहीं बोएंगे तो फल नहीं होगा। सही है। आमीन। बहुत अच्छी बात। 14वीं बात, परमेश्वर को सीमित ना करें। देखो, ये एक बड़ी बात है। इफिसी के पत्र 3 अध्याय उसका 20वां आयत। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। देखो, ये सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करता है। क्या आपने देखा? ये कुंजी की बात है। यह उस सामर्थ्य की बात नहीं जो वायुमंडल में है, परंतु वो सामर्थ्य जो हमारे अंदर कार्य करता है। वो कौन सा सामर्थ्य है? ये है मसीह का जीवन का सामर्थ्य जो हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए उसका सामर्थ्य जो हमारे अंदर कार्य कर रहा है, वो बड़े कार्यों को कर सकता है हमारे विचार और कल्पना से बढ़कर। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा के द्वारा कल्पना करें, अपनी आत्मिक कल्पना को उपयोग करें। ये शब्द बहुत ही सामर्थ्य शब्द है। हमें इसे दुनिया से छुड़ाना है। आमीन। और देखो, हम ये आत्मिक कल्पना का उपयोग करेंगे, और ये क्या है? विश्वास है। आमीन। हम देखने वाले हैं उन चीजों को जो अदृश्य है, या फिर जिसे भौतिक रूप में अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है? आमीन। आमीन। हमारा छोटा विचारधारा कई बार परमेश्वर को सीमित कर सकता है। हमें ऐसा होने नहीं देना। परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में देखें। और इसलिए जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की सुने, क्योंकि कई बार वो आपसे ऐसे काम करने को कहेगा जो अजीब है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा ने मुझसे एक दूसरे व्यक्ति के हाथ पर हाथ रखने को कहा, और मैंने सोचा मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं कुछ प्रदान कर रही हूँ? पर कोई फर्क नहीं पड़ता यदि वचन आधारित है और काम करेगा। बिल्कुल। लोग हमसे प्रार्थना के कपड़े और रुमाल के बारे में पूछते हैं। हाँ, क्या हम इन कपड़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? मैं कहती हूँ वचन में तो है, तो सही होगा। और फिर ये कपड़े छोटे बच्चों के ऊपर जो हॉस्पिटल में है डाले गए और वो चंगे हो गए। ये तो मेरी कल्पना के बाहर है। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा हो सकता है। आपकी कल्पना और मांगने से बढ़कर है। आमीन। क्या ये अद्भुत नहीं? अद्भुत। परमेश्वर को बक्से में ना ये डालें। सही है। देखो, जब आपके इर्द गिर्द एक विश्वास का माहौल जब बन जाता है, ये तब होता है जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगते हो। आप केवल हाथ को रखने से चंगाई को देखेंगे ऐसा नहीं है, परंतु चंगाई आराधना में भी हो सकता है। कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं रखेगा और आराधना के दौरान ही लोग चंगे होते जाएंगे। हाँ, और हाँ। ये बात बहुत अद्भुत है। हमारे कलीसिया में एक स्वयंसेवक थे जो पूरी तरह से बहरा था। उसके बाएं कान में वो बहरा था, वो दाहिने कान से सुन सकता था, परंतु बायां कान बहरा था। और देखो, जब आराधना चल रहा था, तीसरा या चौथे गाने के बाद ये व्यक्ति पूरी तरह से बदल गए। आमतौर से ये व्यक्ति जो है बड़े शांत रहते थे और ज्यादा भावनात्मक नहीं थे, और वो ऊपर नीचे कूदने लगे और चिल्लाने लगे, क्योंकि आराधना के दौरान उनका कान खुल गया। उनके ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा। और यह है अद्भुत। यीशु जो चंगाई देता है। आमीन। आमीन। इसलिए जब भी हमारे शत्रु उठते हैं, हमें परमेश्वर को मौका देना है कि वे खड़े हो जाए और शत्रु तितर बितर हो जाएंगे, और हमारे मध्य में परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में देखें। क्या अद्भुत है ये। बिल्कुल। आमीन। हाँ, अनुरोध करता हूँ कि अगला आप करें। हाँ, हम पृष्ठ 52 पे हैं। काम बिना विश्वास मरा हुआ है। ये उपयोगी है लोगों से कुछ ऐसा करने को कहना जो वो पहले नहीं कर सकते थे। दर्द है क्या जांचने को कहो। ये केवल एक उदाहरण है।
यदि किसी व्यक्ति के घुटने में बहुत दर्द था और वो उसे हिला नहीं सकते हैं, उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंची है और सूजा हुआ है, आपको इसके बारे में अच्छे से विचार करना है। उनसे कुछ कराएं ताकि वो सफल हों। आप उन्हें पहले ही बता सकते हैं, प्रार्थना भी करने से पहले, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो ऐसा होगा। हाँ। सारा दर्द दूर हो जाएगा और आप चलने की क्षमता वापस से उन जोड़ों में पाएंगे। इस प्रकार आप बीज बोते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं और जब वो महसूस करते हैं कि दर्द चला गया है, आप कहें, आप अब इस घुटने का प्रयोग करके देखो। आप उन्हें कुछ करने को मजबूर नहीं कर रहे, आप उन्हें मजबूर करके उनके पैर नहीं खींच रहे, उससे मुकदमा हो जाएगा। सही। महत्वपूर्ण। आप उनकी कल्पना में बीज बो रहे हैं कि इसका किस प्रकार इस्तेमाल करें। याद है, यीशु ने उस व्यक्ति से कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ, और जब उसने ऐसा किया तो वो चंगा हो गया। लोग जो पहले नहीं कर पाते थे, उन्हें अब करके देखना है, क्योंकि स्वस्थ और बीमार लोगों के व्यवहार में अंतर है। सही है, ये अच्छा है। इसीलिए याकूब प्रेरित अपनी पत्री याकूब 2:20 में कहता है, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तुम नहीं जानते कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। विश्वास के साथ क्रिया भी होना जरूरी है। सही है। हम काम इसलिए नहीं करते कि विश्वास को साबित करें, पर विश्वास करने वाले लोगों का ये स्वाभाविक परिणाम है। इसको एक और बार दोहराए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। आपको विश्वास को साबित करने के लिए कार्यों को करना होगा। एक बहुत बड़ा अंतर है। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। चंगाई की सेवकाई के दौरान आप कई लोगों को व्हीलचेयर पर से चंगा कर सकते हो, परंतु उनकी चंगाई को साबित करने के लिए, देखो इसके बारे में हम नहीं बोल रहे। सही है। तो इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? मैं इस प्रकार समझाऊंगी। यदि कोई व्यक्ति विश्वास में है, वो जानते हैं कि वो चंगे हो गए हैं, वो अपनी दवाई बंद करने का निर्णय करते हैं। सही है। उनका निर्णय सही है। उनको कोई समस्या नहीं होगी। वो जाएंगे और चंगाई में जिएंगे, क्योंकि स्वस्थ लोगों को दवाई की जरूरत नहीं। सही है। पर यदि वो दवाई बंद करते हैं अपने विश्वास को साबित करने के लिए, चंगाई साबित करने के लिए, वे मर सकते हैं। सही है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। एक शारीरिक अर्थ में ही हम वापस क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि हमें लोगों को अनुमति देनी है कि पहला कदम वो उठाएं इन बातों में। हाँ। क्योंकि जैसे डैनियल ने कहा, आप किसी को व्हीलचेयर में से खींचकर नहीं उठा सकते जो अभी तक खड़ा नहीं हुआ। यहाँ एक प्रक्रिया है। इसलिए मैं लोगों से कहती हूँ कि आप सैर के लिए जाना चाहते हैं। अगर उनकी प्रतिक्रिया है, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले अच्छे से खड़े होना है, नहीं अभी थोड़ी देर के बाद कोशिश करेंगे, तब आप जानेंगे। पर यदि वो कहेंगे, हाँ मैं तैयार हूँ, चलो। मुझे टेनिस शू की उदाहरण पसंद है। ओ हाँ, एक व्यक्ति जिसके पास टेनिस शूज थे, एक व्यक्ति था जिसके पैर लंगड़े थे। हमने उसके लिए प्रार्थना की। वो बहुत उत्सुक था अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए, दौड़ के लिए जाने के लिए। हाँ। और वो अपने साथ टेनिस शूज लेकर आया था। वो तैयार था। वो अपने जूतों को लेकर आया। वो विश्वास में था। देखो, वो अपने जूते पहनकर दौड़ने के लिए तैयार था। इसलिए मैं जानती थी कि क्या होने वाला है। हाँ। सिर्फ सहमत होना है। हाँ। ठीक है, तो हमने उसके लिए प्रार्थना की और उसने अपने जूते पहने और पूरे ऑडिटोरियम में दौड़ने लगा। वो विश्वास से आया था और कर्म करने को तैयार था। कई बार आपको लोगों से प्रश्न पूछना है और उनके अंदर बीज को बोना है। एक बार एक लड़की आई जिसका पैर टूटा हुआ था, वो व्हीलचेयर पर थी और हमने प्रार्थना की और उसने दर्द को जाते महसूस किया। तो मैंने पूछा, अब हम क्या करें? आप खड़ा होना चाहते हो? उसने कहा ठीक है, और वो खड़ी हो गई। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल था, वो खड़ा होना भूल गई थी और उसने अपना सारा बोझ एक ही पैर पर डाल दिया। तो मैंने कहा ये अच्छा है। फिर वो बैठ गई। फिर मैंने पूछा, पट्टी का क्या करना है? तो उसने बोला, मैं उतारना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसने पट्टी उतार दी और फिर खड़े होने की कोशिश की और फिर वो एक एक कदम उठाने लगी। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि शरीर कुछ समय बाद फिर से चल रहा था। पर क्या आप जानते हैं, कुछ समय बाद वो मेरा हाथ पकड़कर चल रही थी और वो बहुत सामान्य रूप से चलने लगी। हम ऑडिटोरियम के चारों ओर चले। उसने कहा, मैं सीढ़ियां चढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि उसने पट्टी सब उतार दी थी। अब उसका एक बहुत भयंकर सर्जरी हुआ था। पैर पे सब कील सब लगे हुए। उसने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया और आखिर में उसने सीढ़ियों से कूदना भी शुरू कर दिया नीचे की ओर। वो अपने व्हीलचेयर को अपने हाथ में लेकर वापस गई। क्या यह अद्भुत बात नहीं? महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने उसे व्हीलचेयर से खड़ा नहीं किया। नहीं, प्रभु का धन्यवाद। अंतर है। पहला कदम उन्हें ही लेना है। ये बिल्कुल अच्छा है। आमीन। हमारे पास कुछ समय बाकी है। 15वां उनसे पूछे कि क्या उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। उद्धार की ओर उनको अगुवाई करे। देखो, एक पूरा सत्र के लिए इसे हमें उपयोग नहीं कर सकते, परंतु हम इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और 16वीं बात है, उनको घर काम दे। कई बार ये बिल्कुल अच्छा होगा जब हम उनको वचन मनन करने के लिए दे, उनको सिखाए कि उनके पास अधिकार है अपने बीमारी के ऊपर बोलने का। ये बड़ी बात है, क्योंकि आज की संस्कृति के अनुसार कई लोग जो है परमेश्वर के सामने अपने समस्या के बारे में बोलते हैं, परंतु वचन में परमेश्वर हमसे कहता है कि हम हमारे पहाड़ों को और समस्या से बोले। आमीन। इसलिए ये बात जरूरी है कि हम उनको उनके अधिकार के बारे में सिखाएं। इसलिए उनको आप घर भेजते समय कुछ घर काम दे और उनको ये हकीकत और सच्चाइयों की जरूरत होगी खड़े रहने के लिए, जब उनके साथ कोई प्रार्थना करने वाला ना हो। आप हमेशा उनके लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं होंगे। जब उन्होंने एक बार उसे प्राप्त कर लिया, उनसे कहें कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो हो सकता है कि ये लक्षण वापस आने की कोशिश करें। सही है। यदि आप पहले से चेतावनी देंगे तो उनके लिए आश्चर्य नहीं होगा। शैतान ऐसा करता है। और इस प्रकार ना सोचें प्रार्थना का प्रभाव खत्म हो गया और ये बीमारी वापस आ रही है। नहीं, ये सिर्फ नकली सबूत है जो असली लग रहा है। ये केवल शत्रु का एक लक्षण है। आपकी चंगाई हो गई है, पर आपको उसके साथ इस प्रकार व्यवहार करना है। दर्द से सीधा बात करो और उसे जाने को कहो। आमीन। उनके अधिकार के बारे में उन्हें समझाओ। हाँ, सामर्थ्य है।